हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है हमारा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसे समझने से पहले हम आपको बताएंगे फाइल क्या होती है। जब तक आपको फाइल के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको फाइल हैंडलिंग समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि फाइल किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होती है? तो फाइल एक बाइट्स का एक क्या होती है, संग्रह होती है। बाइट्स क्या होते हैं हमारे, जो बाइट्स 0 और 1 होते हैं, जो बिट्स के फॉर्म में होते हैं। तो हमारी फाइल क्या होती है, एक बाइट्स का 0 और 1 मिलकर के 1 बाइट बनता है। तो बाइट्स क्या होती है, तो फाइल संग्रह होती है हमारी बाइट्स का, जो डिस्क जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर होता है, जो कि हमारे किस पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क पे यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जाकर के डेटा को स्टोर करता है। एक सिस्टम में दो तरह की फाइलें होती है। जो हमारी फाइल होती है वो एक सिस्टम में 2 टाइप्स की फाइल होती है, जिसमें से फर्स्ट हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, सेकंड हमारी बाइनरी फाइल होती है। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है एंड बाइनरी फाइल क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल सामान्य .txt फाइलें होती हैं। जो हमारी टेक्स्ट फाइलें होती हैं सामान्यतः कौन सी फाइलें होती हैं, जो हम .txt के रूप में टेक्स्ट फाइलें लिखते हैं, इसका एक्सटेंशन जो होता है .txt होता है। ये हमारी टेक्स्ट फाइलें होती हैं। इन टेक्स्ट फाइल्स को बनाना काफ़ी आसान है, यानी कि अगर हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी आसान है। आप किसी भी साधारण टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आसानी से इन टेक्स्ट फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। जब आप इन टेक्स्ट फाइलों को ओपन करेंगे तब आप फाइल के सभी कंटेंट को क्या कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट के रूप में देखेंगे। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, आपको वो दिखेंगे सारे टेक्स्ट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो सारे काम क्या कर सकते हैं, आप उस फाइल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंड टाइप होता है, जो हमारी बाइनरी फाइल होती हैं, वो कौन सी फाइल होती हैं? बाइनरी सिंपल सा 0 और 1, जो हमारी 2 डिजिट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी फाइल होती है बाइट्स के रूप में होती है। यानी कि बाइट 1 बाइट इक्वल क्या होता है, 0 और 1 मिलकर के बाइट्स बनते हैं। तो जो हमारी बाइनरी फाइल होती है वो क्या होती हैं, जो आपके कंप्यूटर में .bin यानी विन नेम से कोई ना कोई फाइल जरूर होगी। अगर आप ओपन करके देखेंगे तो .bin नेम की यानी विन नेम की कोई ना कोई फाइल होगी। तो वही क्या होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फाइल बोलते हैं। बाइनरी फाइल्स प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बजाय बाइनरी नंबर से 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर आप टेक्स्ट फाइल की बात करें तो वहां पर आप जैसे लिखते हैं सेम वैसे ही इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो स्टोर करता है। लेकिन जो हमारी बाइनरी फाइल होती है ये 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है फाइल के अंदर। इस बाइनरी फाइल्स में हम ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो हमारी बाइनरी फाइल होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्रामर होते हैं यानी कि जो यूजर होते हैं उनको पढ़ने में ये आसान नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीजें 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं, जो क्या नहीं होती है, रीडेबल नहीं होती, यानी आसानी से इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग का अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ तक आपको फाइल क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है। सिंपल सा फाइल क्या होता है, फाइल हमारी क्या होती है, बाइट्स के फॉर्मेट का एक संग्रह होती है, यानी बाइट्स का एक पूरा संग्रह होती है। बाइट्स क्या होते हैं, 0 और 1 बिट्स मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, बाइट्स बनते हैं। हमारी फाइल दो प्रकार की होती है, फर्स्ट हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, सेकंड हमारी क्या होती है, बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल को पढ़ना आसान होता है, जो भी आप सेव करते हैं डेटा, ओपन करके देखते हैं, वो सारी आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .txt होती है। लेकिन हमारी जो बाइनरी फाइल होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती हैं, जिसको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है बाइनरी यानी कोडिंग के रूप में होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। अब हम आपको बताते हैं फाइल हैंडलिंग क्या है। सिंपल सा अगर फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस समझे तो जो भी चीजें हम कोड को कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे डेटा हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक विन के रूप में डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। अगर उस डेटा को हमें, जो बाइनरी डेटा हमने सेव कर दिया है, अगर उस डेटा को हमें रीड करना है तब हमें किसका यूज करना होता है, फाइल हैंडलिंग का, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फाइल हैंडलिंग है, कि हम अपनी फाइल को यानी जो भी डेटा हम क्रिएट करते हैं उसको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से उसे हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
जो भी हमारी हमारी फाइल होती है, फाइल हैंडलिंग, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या होता है, रैम पर यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पर क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं तो वो रैम पर वर्क करता है। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम रन होता है उसके बाद जो हमारे वेरिएबल्स बने होते हैं उनका लाइफ टाइम तभी तक होता है जब तक हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, रन करता है। उसके बाद जैसे ही हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, जो हमारा रैम पर भी जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी डेटा को हम परमानेंटली सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फर्स्ट हम इसकी डिफिनेशन से समझते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग इज अ वे in which we can store program data permanently in disk files। यानी कि अगर आप क्या कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रोग्राम के डेटा को डिस्क फाइल में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, थ्रू फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन इजिली क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट फाइल्स। आप क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के द्वारा हम आसानी से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड और डिलीट कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं फाइल हैंडलिंग के। अगर आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो आप उस डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर जितने भी ऑपरेशन आप सिंपल फाइल पर करते थे सारे काम आप क्या कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने से पहले हम आपको फाइल के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम बताएंगे। सबसे पहले 5th ऑपरेशंस होते हैं फाइल के। फर्स्ट हमारा होता है क्रिएट यानी कि क्रिएशन, रीड, राइट, डिलीट, कॉपी। ये 5 ऑपरेशन होते हैं। यानी फाइल हैंडलिंग का यूज करके आप ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और फाइल को रीड कर सकते हैं। रीड तभी होगी फाइल जब आपने उसमें कुछ डेटा को राइट कर रखा है यानी लिख रखा है। और फाइल को डिलीट कर सकते हैं यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कब होगा, जब आप लिखे होंगे तभी उसमें डेटा आप डिलीट कर सकते हैं। और जो भी डेटा आपने फाइल के अंदर क्रिएट किया हुआ है, राइट कर रखा है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल। आप फाइल को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। यानी कि हमने पढ़ लिया फाइल क्या होता है, इसका यही सिंपल सा काम होता है। हम फाइल हैंडलिंग का यूज किस लिए करते हैं, जो भी प्रोग्रामर होता है, जो भी अपना कोड लिखता है, वो हमारे रैम पर ही चलता है। यानी कि जब तक हम प्रोग्राम को रन करते हैं हमें आउटपुट मिलता है। जो वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक ही होता है। यानी जब तक प्रोग्राम की लाइफ रहेगी तब तक हमारे वेरिएबल की भी लाइफ रहेगी। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखा है तो उसको जो भी मेमोरी मिलती है वो तभी तक के लिए मेमोरी मिलती है जब तक वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, रन कर रहा है। यानी कि जब तक वो प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक वो प्रोग्राम ओपन है रैम पर, तभी तक उस वेरिएबल के लिए क्या होता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं हमें आउटपुट मिलता है और हम क्या करते हैं, जो हमारी .exe फाइल होती है उसको जैसे ही हम क्लोज करते हैं वैसे ही हमारे जो वेरिएबल को मेमोरी मिली रहती है यानी एलोकेट हुई रहती है वो डी एलोकेट हो जाती है। तो इससे हम बचने के लिए अगर हम लाइफ टाइम में कभी भी उस डेटा का यूज करना चाहते हैं, उसको हम फाइल के रूप में सेव करके रखना चाहते हैं, तो हम वहां पर फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। क्योंकि सिंपल से हम उस प्रोग्राम को सेव नहीं रख सकते हैं, उसको सेव रखने के लिए हमें फाइल की आवश्यकता होगी और उस प्रोग्राम को सेव करने के लिए कोड को हमें फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल। फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा जो हमारा सिंटैक्स होता है वो यही होता है। सबसे पहले हमें फाइल लिखना होता है, उसके बाद पॉइंटर एफपी यानी फाइल पॉइंटर हम बनाते हैं, उसके बाद इसे सेमीकोलन से इंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एफपी। एफपी क्या है, एफपी इक्वल एफ ओपन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां से फाइल नेम सिलेक्ट करना होगा। यानी फाइल नेम आप जिस भी फाइल को क्या, जहां पर भी अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उस लोकेशन को आपको क्या करना होगा, वहां से एक्सेस करना होगा। उस पाथ का नेम आपको यहाँ पर देना होगा फाइल नेम की जगह। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मोड। फाइल में मोड होते हैं यानी किस टाइप का आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। इस टाइप से जितने भी मोड होते हैं, अगर रीड करना है आपको तो जो मोड होगा फाइल का वो क्या होगा, आर मोड पर होगा। और जितने भी हम मोड लिखते हैं वो सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर आपको राइट करना है तो डब्ल्यू का आप यूज करेंगे। ये जितने भी मोड होते हैं फाइल को उसको भी हम आपको बताएंगे। और इसके जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं
फाइल हैंडलिंग के, उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक प्रोग्राम बना करके हम फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। और इसमें जो फाइल है ये क्या है, सबसे पहले हम आपको इसे बता देते हैं। जो फाइल है, फाइल क्या है, फाइल एक स्ट्रक्चर है जो फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नेम हो सकता है, साइज हो सकती है, बफर साइज हो सकती है, करंट पोजीशन हो सकती है, एंड ऑफ फाइल हो सकती है, इन सभी को क्या करता है, कंटेन करके रखने का हमारा काम फाइल करता है, जो भी हम यहाँ पर एक फाइल नेम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हम पॉइंटर बनाते हैं एफपी, ये क्या है, fp इज अ फाइल पॉइंटर विच पॉइंट्स टू दी टाइप फाइल, यानी कि ये पॉइंट करता है कि जो हमारी फाइल है वो किस टाइप की है, यानी कि ये उसकी उसकी जो एक्सटेंशन होती है उसको पॉइंट आउट करता है कि जो हमारी फाइल जो हम बना रहे हैं, जो पॉइंटर होता है ये पॉइंट आउट करता है उस फाइल को कि हमारी फाइल किस टाइप की है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है यहाँ पर fp, इसी को हम यूज किए हैं। उसके बाद fopen क्या होता है, fopen is a standard function which is used to open a file। अगर आपको फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, तब आपको क्या करना होगा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यानी एक एक्सटेंडेड फंक्शन होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि फाइल को हैंडल करने के लिए अगर आपको उस फाइल को ओपन करना है तब आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को यूज करना होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी। फाइल नेम क्या होता है, जहां पर भी आप जिस भी लोकेशन पर अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं उस पाथ को कॉपी करना होगा। मान लो हम डेस्कटॉप पर बनाना चाहते हैं तो हमें डेस्कटॉप के पाथ को कॉपी करना होगा। किस प्रकार से कॉपी करते हैं इसको हम आपको बताएंगे। अगर लोकल डिस्क डी में जाना है, वहां के पाथ को कॉपी करना है तो उसको कर सकते हैं आप। जहां पर भी आपको अपनी फाइल की लोकेशन लेनी हो वहां से आप क्या करेंगे, इस फाइल के पाथ को कॉपी करेंगे। और मोड क्या होगा, उस फाइल में आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोड के रूप में लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio.s हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हेडर फाइल के बाद अब हमें करना क्या होगा, हमें मेन फंक्शन को लिखना होगा। इंट मेन सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर होगा, जो हमने सिंटैक्स बताया था आपको उसी सिंटैक्स का हमें यूज करना है। यहाँ से मैंने ओपन किया, यहाँ पर सबसे पहले हम कमेंट में एक मैसेज डाल देते हैं। मैसेज क्या होगा हमारा, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, ताकि आपको पता चले हम करने क्या जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, यानी हम फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब हमें क्या करना है, इंट मेन फंक्शन लिख दिया। अब हमें सेम उसी सिंटैक्स का यूज करना। सिंटैक्स क्या है हमारा, फाइल है, FILE, फाइल लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंटर FP, यानी एक फाइल का हम क्या करते हैं, पॉइंटर बना लेते हैं, जो कि क्या करेगा, जो किस टाइप की हमारी फाइल है उस फाइल को ये पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट आउट करने का काम करेगा। सेमीकोलन से एंड करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, FP इक्वल fopen। अब हमें क्या करना होगा, fopen, उसके बाद हमें करना होगा फाइल नेम। अब फाइल नेम हमें देना है, फाइल नेम जो हम देते हैं वो किसी भी फाइल की लोकेशन, यानी हम अपनी फाइल को क्रिएट कहाँ पर करना चाहते हैं उस पाथ को हम कॉपी करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाना होगा। माई कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, विंडो ई करेंगे। विंडो ई से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उस कंप्यूटर की लोकेशन पर हम पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या कहाँ पर जाना है, माई कंप्यूटर पर जाना है। तो यहाँ से जो हमारा दिस पीसी है, यहाँ पर हम आ गए। दिस पीसी में अब हमें कहाँ का पाथ कॉपी करना है, हम कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। मान लो मुझे डेस्कटॉप पे करना है, अपनी फाइल को जो क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे करना, हम लोकल डिस्क सी पे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो यूजर्स होगा, यूजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा अभय राज मौर्य, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप की लोकेशन पर जाना है, डेस्कटॉप पर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके यहाँ से इस लोकेशन को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल A करके हम कंट्रोल C कर लेंगे, इस लोकेशन को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। उसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें आ करके सिंपली सा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ से जो बैक स्लैश है इसको डबल टाइम से कर देना है। उसके बाद बैक स्लैश डबल टाइम, उसके बाद हमें क्या करना है, बैक स्लैश, उसके बाद हमें क्या करना होगा,
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी फाइल का नेम देना है, यानी कि किस नेम से हम अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस फाइल का नेम दे देंगे। मुझे डेटा नेम देना है और ये जो हमारी फाइल क्रिएट होगी ये .txt के रूप में क्रिएट होगी, तो हम यहाँ पर इसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .txt। जो हमारी फाइल का एक्सटेंशन होगा वो क्या दे देते हैं, यहाँ पर .txt दे देंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया .txt। उसके बाद अब हमें करना क्या है, मैंने यहाँ से कॉमा किया। अब हमारे फाइल का मोड क्या होगा, यानी हम अपने फाइल का इसकी साइज को कम करते हैं ताकि आपको पूरा दिख सके। फाइल का मोड क्या रखना है हमें, यानी कि हम राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मान लो मुझे फाइल में राइट करना है, सिंपल सा, मैंने यहाँ पर W लिख दिया। हम आपको बताएंगे जितने भी मोड होते हैं फाइल के, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें क्या करना है, फाइल का मोड जो लिखेंगे इसे भी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर W लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब मैंने यहाँ से सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, रिटर्न 0 किया। कंट्रोल S करके अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। मैंने यहाँ से इस प्रोग्राम को किस नेम से सेव कर दिया, क्रिएट अ फाइल, फाइल नेम से इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। F11 करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पर अभी तक कोई भी मैसेज नहीं दिया है, तो इसके लिए हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी फाइल क्रिएट हो रही है या नहीं क्रिएट हो रही है। सबसे पहले हम इसको क्लोज करके, मैंने डेटा नेम से अपनी फाइल बनाई थी, हम आपको डेस्कटॉप पर दिखाएंगे यहाँ पर कि डेटा नेम से फाइल क्रिएट हुई है या नहीं क्रिएट हुई है। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा नेम से जो हमारी फाइल थी वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। हम इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस फाइल को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस फाइल को, अगर हमारी फाइल यहाँ से क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो हमें एक मैसेज भी मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम मैसेज क्या डाल देते हैं, printf। उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी जो हमारी फाइल है वो क्या हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। कंट्रोल S किया मैंने, F11 से रन किया और यहाँ पर देखो सेमी कॉलन नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रहा है। कंट्रोल S करेंगे, F11 से रन करेंगे। अब यहाँ पर हमें जानने के लिए एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, डी पर जाना चाहते हैं, तो आप डी रख सकते हैं। जहां की भी लोकेशन आपको चाहिए, हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आपको पाथ की कॉपी कैसे करनी है। विंडो ई करना है आपको, सिंपल सा, यानी कि आपको वहां पर जाना है और माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी में, यहाँ पर मेरे माई कंप्यूटर है। आप जिस भी लोकेशन का पाथ कॉपी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने सी का किया था। और यहाँ से यूजर्स, मुझे डेस्कटॉप की चाहिए तो अभय राज मौर्य, जो भी आपने नेम अपना अकाउंट नेम सेव किया होगा वो आपका नेम वहां पर शो कर रहा होगा। उसके बाद डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए करके, यहाँ से डबल क्लिक, उसके बाद कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके इस पाथ को कॉपी कर लेंगे और सिंपल सा ले जाकर आप वहां पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल बैकस्लैश जो करना है आपको डबल कर देना है और यहाँ से आप जो भी फाइल का नेम देना चाहते हैं उस फाइल का नेम दे सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से इसका नेम क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया। यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव किया। उसके बाद मैंने F11 से रन किया। अब देखते हैं जो हमारे फाइल का नेम था वो क्या हुआ, चेंज हो चुका है या फिर नहीं चेंज हुआ है। मिनिमाइज मैंने किया यहाँ से और यहाँ से देखेंगे जो फाइल पहले से फाइल क्रिएट थी वो यहाँ पर अलग नेम से थी डेटा, और जो मैंने सेकेंड फाइल क्रिएट की वो किस नेम से हमारी क्रिएट हो गई, प्रोग्रामिंग नेम से फाइल क्रिएट हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा को उस पर सेव कर सकते हैं। अब हम डेटा को राइट कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि हम अपनी फाइल में राइट कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम आपको बताएंगे परफॉर्म करके। अगर मान लो आपको फाइल को क्लोज करना है तो इसके लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।